नाम सैर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा, मैं सहर की मामा हूँ। प्लीज हमारे चैनल को जैसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस आप हमें खुश कीजिए, बहुत खुश कीजिए, बहुत खुश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही खुश करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। आज की जो वीडियो लेकर आया ना यार, इतनी बड़ी खबर है कि आप लोगों को तो पता होगा, अम्मी को नहीं पता। मैं अम्मी को बताना चाहूंगी कि भाई श्रीलंका और थाईलैंड ने ना इंडिया के लिए वीज़ा फ्री कर दिया। मतलब उनको वीज़ा लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। थाईलैंड जैसे हम है ना पाकिस्तानी, उनको वीज़ा मिलता है बहुत मुश्किल से। थाईलैंड का बहुत ज़्यादा मुश्किल से तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यहाँ से वीज़ा लगवा के जाना पड़ता है। लेकिन इंडिया वाले जो है ना, वो वीज़ा ना भी उनके पास हो, वो अपने पासपोर्ट को लेके जाएँ कि थाईलैंड में जाके आराम से सैर सपाटा करके वापस आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये नहीं है, तो उन्होंने ये कर दिया। तो कितनी बड़ी इज्जत की बात है उनके लिए। ये सबसे बड़ी खबर आज हम देखने वाले हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं आज वीडियो। हाँ, बहुत आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल। श्रीलंका ने दिया भारतीयों को गिफ्ट। श्रीलंका जाने के लिए टूरिस्ट को नहीं देना होगा वीजा चार्ज। यानी कि देखिए, श्रीलंका सरकार फ्री वीजा स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में many congratulations to all our fellow Indian travelers that you can now enter Thailand visa free. Yes. भारतीय पासपोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में शामिल किया गया है। सबसे पाक का पासपोर्ट दुनिया के सबसे खराब पासपोर्टों में शामिल किया गया है। अब ये सारे जितने ममालिक हैं, आप 6 के 6 ममालिक आप देखें ना, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे के सारे इंडिया के बड़े शदीद इन्फ्लुएंस में। तो ये हमारे लिए क्या जो है वो होगा। और आप ये देखिए कि इंडिया और श्रीलंका के बीच ये जो नई सर्विस स्टार्ट हुई है, जब डेली बेसिस पे लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ जाएंगे तो उनकी ट्रेड में कितना इजाफा होगा, उनके टूरिज्म में कितना इजाफा होगा। और पाकिस्तान ने ये बस मिस कर दिया। पाकिस्तान को ये नहीं मिल सकता कभी भी। थाईलैंड इंपॉर्टेंट कंट्री है, दैट इज ऑलरेडी एक टूरिस्ट हब है, लोग वहाँ जाते हैं। श्रीलंका और इंडिया के बीच जो रिलेशंस हैं, ये उनके एक तरीके से उसको रिन्यू किया गया है, और ख़ास तौर पे इससे जो है वो ट्रेड और टूरिज्म में इजाफा होगा। इंडिया ने जो मल्टीलैटरल मैकेनिज्म शुरू किया है, उस मल्टीलैटरल मैकेनिज्म में ये जो क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म है, पाकिस्तान बाहर है इससे। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को उन्होंने क्या खाता गोल किया, उन्होंने कहा यार ये तो देखो ना, इंडिया ने कहा तुसा की करना है, पाकिस्तान को वैसे ही फारिग करो। तो 5 से 20 साल पहले शायद हम ये बात करते थे कि जी इंडिया के हम बराबर हैं, हम उनसे अच्छे हैं, लेकिन आज एक तल्ख हकीकत है, कहते हुए दिल दुखता है कि आज हम ये कहने की दूर गुमान भी नहीं कर सकते कि हम उनके बराबर हैं। रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे तो बढ़ेंगे। जय दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि थाईलैंड जाने के लिए इंडियन पासपोर्ट दिखाकर जो है वीजा फ्री जा सकते हैं। ऐसी बात आ रही है सामने, आप गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, न्यूज़ चल रही है कि आप थाईलैंड जाएंगे बिना वीजा फ्री जा सकेंगे, बस पासपोर्ट दिखा के जा सकते हैं। वही बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका में जो है फ्री वीजा एंट्री जो है हो रही है, जो है वहाँ का जो है चालू भी कर दिया गया है श्रीलंका का। श्रीलंका में आप केवल पासपोर्ट लेकर के जो है जा सकते हैं बिना वीजा के, विदाउट वीजा के। वीजा की जरूरत ही नहीं है, कोई वीजा की लोड नहीं हमें, जैसे कि एग्रीमेंट हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि ये सब श्रीलंका ने जो है थाईलैंड और मलेशिया, यूएसए जैसे बड़ी बड़ी जो देश जो हैं उनसे जो है वीजा फ्री रखा है, उसमें भारत भी है। बात करें कि एशिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। पाकिस्तान की वैल्यू जो है बिल्कुल भी डाउनग्रेड हो गई, बिल्कुल नीचे चली गई है। उनका पासपोर्ट का वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गया। वही बात करेंगे भारत की पासपोर्ट की, तो भारत का पासपोर्ट जो है दिन पर दिन और भी शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मान्य हो रहा है। और थाईलैंड, श्रीलंका में जो है वीज़ा फ्री लोग जा सकते हैं घूमने के लिए। और अगर श्रीलंका का वीज़ा ले लिया है तो आप इंडिया जा सकते हैं, इंडिया का वीज़ा लिया है तो श्रीलंका जा सकते हैं। ये एक बिम्स्टेक अगर ये बनाते हैं तो आप समझ लें कि ये पाकिस्तान रीजन से बाहर, खित्ते से कंप्लीट बाहर हो जाता है। इंडिया एक नया खिता क्राफ्ट कर रहा है, और इंडिया का अपना जिन्हों कहते हैं ना मुँह थले कर लिया। पहला इंडिया तो मुँह उत्ते ठीक है जी, सो उन्होंने मुँह नीचे की तरफ कर लिया। उन्होंने कहा जी हमारा तो तल्लक ही इंडियन ओशन से है, हम तो इस ओशन के अंदाता हैं, हम तो बादशाह हैं इस ओशन में, तो हमें क्या ज़रूरत है इधर उधर जाने जनाने की और कुछ करने की। सो वो इंडिया, श्रीलंका की डेट रिस्ट्रक्चरिंग में इंडिया ने मदद की है। सो पाकिस्तान, अफगानिस्तान को तो वैसे ही छोड़ दें, वहाँ तो तालिबान है, उधर कितने जाना है। वैसे तो हमारे पास भी सेमी तालिबान रीजन, हमारा खिता भी यही समझा जाता है, हमारा मुल्क भी यही समझा जाता है, क्योंकि हमारे मुल्क में पीछे मुझे याद है वो एक कोई खातून आ गई फैसल मस्जिद में इधर इस्लामाबाद में,
उसके पीछे लोग भाग भाग के उसको इतना हैरास किया, ठीक है, और लोगों ने उसका इतनी ज्यादती की, वो तस्वीरें जो है वो हर तरफ वीडियो, आज को पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, उसी वक्त आ जाती हैं। तो बड़ी तकलीफ हुई मुझे देख के वो सारा। और लेकिन मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपनी किस्मत का फैसला जो है वो इंटरनेशनल ताकतों पे छोड़ दिया? क्या अफ़गानिस्तान हमारी जो ज़िंदगी की, हमारे मुल्क की हर मसले में रुकावट है? हमने सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना है तो इंडिया जो है उनसे वाया ईरान, सेंट्रल एशिया, ऊपर रशिया तक पहुंच जाता है, हमसे नहीं कहीं पहुंच जाता। इंडिया तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का भी वो शुरू कर दिया हुआ है, बड़ा स्लो है प्रोसेस, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। सो वो हमने क्या करना है, हमारी क्या है, हम चीन के साथ भी नहीं लग पा रहे, हमारी वो माशरती जो वैल्यूज़ नहीं मिलती हमें, तो हमारी सारी की सारी जो कनेक्टिविटी है वो बनती इंडिया के साथ है। लेकिन इंडिया ने ये सोचा कि हमें अब ये सारे जितने ममालिक हैं, आप 6 के 6 ममालिक आप देखें ना, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे के सारे इंडिया के बड़े शदीद इन्फ्लुएंस में। अब देखिए जो श्रीलंका है उसके अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सब लोग के दिवालिया जो कुछ हुआ, उनका जो इकोनॉमी है वो कितनी बुरी हालों में, लेकिन उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया जो है वो तो देखिए तमाम जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ रिलेशंस जो अपने चाहता है, और जैसा कि ये कहा गया कि इसमें सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात नहीं है बल्कि इसके थ्रू लोगों को भी तो फ़ायदा पहुंचता है ना। देखिए ना, पब्लिक के लिए भी तो बहुत सारे काम किए जाते हैं कि कोई पब्लिक जो है वो श्रीलंका फ़र्ज़ करें, बहुत सारे लोग वहाँ से जाना चाहते हैं, वो वैसे नहीं जा पाते, तो अब तो वो जाएंगे। अब उनको ये एक बड़ी जो है सहूलत फराहम कर दी गई। के अलावा भी ट्रेड के लिए, किसी भी उसके लिए, वो जो जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाते। इसकी वजह यह है कि वो पब्लिक के लिए वहाँ पर ऐसी जो अपॉर्चुनिटी हैं वो नहीं निकाली जाती, ऐसी सहूलियात पब्लिक को प्रोवाइड नहीं की जाती। सिर्फ यही सोच के इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रिलेशंस कायम हो सकते हैं, या बस सर्विस का या इस तरह की किसी सर्विस को स्टार्ट किया जा सकता है कि इससे जो आम लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ था, मुशर्रफ जो है उन्होंने कहा था कि जी आई टू आई कॉन्टैक्ट, हमने बड़ा सुना उस दौर में आई टू आई कॉन्टैक्ट पहली मरतबा पाकिस्तान और इंडिया के बीच ऐसा होगा कि लोग जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आए जाएंगे। और ये कि जैसा मैंने कहा कि किसी भी कंट्री के लोगों को जो है वो सहूलियात पहुंचाना वहाँ की हुकूमतों का काम हो, तो उन्होंने किया, ये काम ज़बरदस्त काम किया इंडिया ने और श्रीलंका ने। लेकिन उसमें जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं यकीनी तौर पर वो भी आगे बढ़ते हैं। बहुत से देखिए ऐसी किसी भी चीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, जैसे कि जब करतारपुर का वो हुआ था, कॉरिडोर बना था, उस वक्त भी बहुत सारी बातें ऐसी की गई थी कि दोनों मुल्कों के रिलेशंस जो है बड़े अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी नीयत ना हो रिलेशंस अच्छे करने में, कोई अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने में, तो फिर जो है आप नहीं उठा सकते, फिर वो आप नहीं कर सकते। कंट्री इंडिया की, तो इंडिया को आज कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं एज अ यूथ? आपको क्या लगता है कि इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपने टेक्नोलॉजी में अब रिसेंटली मैंने देखा है कि उन्होंने क्या कहते हैं मर्सिडीज बनाई है इलेक्ट्रिक, क्या कहते हैं इंडिया के अंदर वो लॉन्च हुई है, तो टेक्नोलॉजी में वो बहुत हमसे आगे है, और भी बड़ी चीजों में बहुत ज्यादा उन्होंने एप्पल स्टोर अभी उन पर खुल गया, एप्पल स्टोर बना है, बिल्कुल एप्पल स्टोर जो है वो भी वहाँ पे आ। अलावा ऐसी इतनी अचीवमेंट्स हैं कि मैं गिनना शुरू कर दूं तो मैं जो है ना वो हिल जाऊं। आपको क्या पता और क्या क्या अचीवमेंट्स? सर जी बहुत से उन्होंने हर चीज के अंदर वो हमसे आगे। हम किस तरह कहते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर भी अगर हम कुछ चीज टेक्नोलॉजी को देखना शुरू करें, सबसे ज्यादा इंडियन चैनल सबसे ऊपर आते हैं, हम उनसे ज्यादातर सीखते हैं। लेकिन एक चीज और है, पाकिस्तान में अगर कोई बात करें ना कि यार इंडिया वाले हमसे आगे निकल गए हैं, ये वो तरक्की कर रहे हैं, तो ये गुस्सा बड़ा जल्दी कर जाते हैं, कहते हैं यार आप लोग उनको क्यों अप्रिशिएट कर रहे हो? क्या कोई अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट करना गलत है? ऐसा करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसा भी है ठीक हो गया। पहली बात है कि इस तरह कुछ भी नहीं होता, वो भी एक इंसान है, हम भी इंसान है, एक हमारा एक बड़ी फजूल सी मिथ बनी हुई है जी उनके लोग ज्यादा हैं तो इसलिए वहां पे तरक्की होती है। जहाँ पे लोग ज्यादा है तो वहाँ पे बजट भी ज्यादा होता है, सारी फैसिलिटीज भी उनको ज्यादा देनी पड़ती है, और यहाँ पे अगर आवाम ज्यादा है तो उतनी प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आ जाती हैं। बेशक इसी तरह हम आज तक स्टेबल नहीं हो पा रहे, और हम ये कह रहे हैं जी वही बड़ी प्यारी बात है कि हमारी क्या कहते हैं बॉर्डर के ऊपर इंडिया से टांग ज्यादा ऊपर उठती है और उनके नीचे उठती है, हम उसी के अंदर लगे हुए हैं जी, हम उसी को चीजों में हम क्यों नहीं कंपटीशन करते? एजुकेशन में, मेडिकेशन में, इकोनॉमी में,
हेल्थ किसी में, चीज हम में इसमें क्यों नहीं कंपटीशन करते? हम टांग ऊंची करने में क्यों कंपटीशन में लगे हुए हैं? अभी तक 75 सालों में एक ही चीज के पीछे क्यों लगे हुए हैं? सर वो अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने यूथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार कैसा लगा हमने देखा कि भाई इंडिया को जो वीजा फ्री दे दिया गया है कि थाईलैंड और जो है ना श्रीलंका, उन्होंने बोला है कि आपको वीजा लेके आने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी आपके पास, जैसे आप इंडिया से हो, आपके पास पासपोर्ट है, आपको थाईलैंड घूमने जाना है, आपको वीजे की जरूरत नहीं, आप जाते हैं, आपने बस एंटर हो जाना, आपको घूम फिर के चलो जो वापस आ सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई नहीं रोकेगा आपको, वीजा लेके जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम का अगर फर्ज करें जाना है हमें पहले वीजा लगवाना पड़ेगा। थाईलैंड का 15-20 हजार रुपए का वीजा आता है, पहले वो हमें लेना पड़ेगा। वो भी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके बैंक में कोई 3-4 लाख रुपया हो, फिर इसके बाद आपका बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हो पाकिस्तान में, फिर ये वो हर चीज अटैच करके फिर आपको थाईलैंड का वीजा मिलता है। और श्रीलंका का भी ऐसा ही है, वहां पे भी हमें वीजा लेके जाना पड़ता है। लेकिन इंडियंस जो है ना, उनके क्योंकि हुकूमतों का जो ताल्लुक होता है ना, वो अगर अच्छा हो तो वो ही आपके जो अवाम को भी, जो दूसरे होते हैं ना, वो अच्छा समझते हैं। मोदी अच्छा तो ऐसे हो रहा है, बहुत अच्छा है मोदी। उन्होंने ना मतलब काफी ज्यादा काम ताल्लुकात बनाए हुए हैं दूसरे कंट्रीज के साथ ना। उन्होंने अपना जो कारोबार वहां पे सेट किए हैं, लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है। ये चीजें होती हैं कि आपके ताल्लुकात जो होते हैं ना, वो अच्छे हो जाते हैं दूसरों के साथ। वरना तो हमारे पाकिस्तान का आप हाल देख रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है बताएं? कुछ भी नहीं इधर हो रहा, सब कुछ खराब हो रहा है। सही बात है। क्या मतलब पाकिस्तान की कुमरानी नहीं सही तो होना क्या है, जो भी आता है बस खाने को आता है। सही बात है, खाने के लिए हमारे गरीब का किसी का कुछ भी नहीं बना, गरीब का लाइक कोई भी नहीं सोचता, हर एक अपने के लिए ही सोचता है। और हमारे पास पासपोर्ट की वैल्यू बिल्कुल जीरो रह गई है। हमें कोई अच्छा समझता ही नहीं है, कोई बंदा वीजा नहीं, यहाँ से हमें वीजा लेने में बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हैं कि वीजा कोई देता ही नहीं है। देता है आप भी बताएं? कोई वीजा देता ही नहीं है। लोग चोरी छुपे दूसरे कंट्रीज में जाके घुस जाते हैं। लेकिन इंडिया जो ऐसा कंट्री है यार कि उनको वीजा भी इजीली अमेरिका, यूएसए, मतलब कनाडा और हर कोई ना इनको इजीली वीजा दे देते हैं इंडियंस को, क्योंकि उनको पता है कि बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये धोखा देने वाले नहीं होते और ये मतलब गलत काम नहीं करेंगे आके। पाकिस्तानी पता क्या करते हैं, हम दूसरे कंट्री, अभी दुबई है, क्योंकि वहाँ पे जो मांगना है ना, जो भीख मांगते हैं वो इलीगल है, मतलब वहाँ पे कोई भी भीख नहीं मांग सकता। लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पे भी जाके भीख मांगते हैं। उन्होंने पकड़ के पाकिस्तानियों को जेल में डाल दिया, फिर पाकिस्तान भेज दिया। तो ये कितनी बड़ी इंसल्ट की बात है, कितनी बुरी बात है यार। और इसके अलावा ये हर कंट्री में जाके ना मांगते हैं, कितनी बुरी हरकत है। सऊदी में भी जाके मांगते हैं। सही बात है, सऊदी भी इनका ही काम है। यहाँ से उमरा करने जाते हैं, वहां पे जाके लोगों से मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो कितनी मतलब एक इंसल्टिंग वाली बात है कि यार ये वाली हरकतें करते हैं इंडियन जो होते हैं। वो कई लोग जाते ही मांगने हैं, वीजा लेकर जाता ही मांगने हैं, उनका काम ही है मांगने के लिए भेज जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे बड़ी हुई माल वगैरह मिलेगा, तो वो लेके अपने कंट्री में आ जाते हैं या फिर वहीं पे खाते रहते हैं। तो ये इनका काम ही यार ये, इनका दिमाग नहीं चलता कि यार हम दिमाग लगा के साइंस में आगे जाएं, टेक्नोलॉजी में आगे जाएं। इंडियंस आपने को पता है मतलब हर फील्ड में इतने आगे, उन्होंने इतनी ज्यादा तरक्की हासिल की, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के। औरतें भी इतना काम कर रही है, बिल्कुल, मर्द भी कर रहा है, जैसे मर्द कर रहे वैसे औरतें करता है। सही बात है, बिल्कुल। लेडी और मैन में कोई फर्क नहीं समझा जाता, उनको इतनी इज्जत दी जा रही है। इसी वजह से भाई ये चीजें होती है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, जिसकी वजह से लोग आगे। हम यहाँ पे एक बच्चा है ना, उसको तो पढ़ाई का शौक ही नहीं है। मैंने तो अपने घर के, अपने बाहर के, अपने आसपास के लोग देखे, किसी को शौक ही नहीं होता पढ़ाई का। उनको ये माँ बाप ना उसका ख्याल ही रखते। हाँ, माँ बाप जिधर मर्जी बच्चे जाएं, कुछ भी करें, ये माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को और में शौक डालें बच्चे में और उसको पढ़ाई की तरफ लगाएं। लेकिन बुरे कामों में लोग लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंट्री के आज ये हालात हैं। तो अगर हम भी सच्ची में इंडिया पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो हमारी भी यही आज वैल्यू होती, कितना अच्छा होता। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, इधर भी तरक्की इतनी होती जिधर आपके पास है। सही बात है। वीडियो कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।